आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म हिंदू सनातन धर्म का निकला हुआ एक शाखा है, जिसे हम सनातन धर्म से जोड़कर ही चल सकते हैं। यह कोई अलग से ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता से नहीं आया है कि जिसे हम जैसे क्रिश्चियन हुए, इस्लाम हुआ, इस तरह का धर्म नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म सनातन धर्म की ही एक शाखा है, यही सब लोग जानते हैं और यही सच्चाई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, बौद्ध धर्म के साथ ऐसा क्या हुआ। बौद्ध धर्म खत्म होने के कगार पे आ गया, लगभग खत्म हो गया था। बौद्ध धर्म में कत्लेआम किसने किया, क्यों बौद्ध भिक्षु या तो भारत से पलायन कर गए या तो उनको जो है मार दिया गया, उनके साथ ये सब अत्याचार किसने किया और किसके कारण से हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म जो है ये बहुत तेज़ी से फला फूला, बहुत विकास किया और बहुत सारे देशों में तो आपको पूरा देश जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तान में भी बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ा। लगभग एक अनुमानित रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 लोगों में से हिंदुस्तान में भी 25 लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मतलब बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फल फूल रहा था और भी लोग स्वीकार करते। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म एकदम लगभग ख़त्म हो गया, बौद्ध धर्म समापन की ओर चला गया। ऐसा क्या हो गया था, इसके बारे में हम जानते हैं। मित्रों, आपने सुना होगा कि नालंदा का विश्वविद्यालय जो था उसे जला दिया गया था। कई दिनों तक उसकी आग जलती रही और नालंदा में बहुत कत्लेआम हुआ था। ये कत्लेआम अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने जो है नालंदा पे आक्रमण किया, नालंदा को जलाया। नालंदा में उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु ही शिक्षक के रूप में रहते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग भी बौद्ध धर्म के ही लोग ज़्यादातर थे। तो जब इसने आक्रमण किया तो वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के विद्यार्थियों को, सबको इसने मारा, सबको काट डाला। जो बचे वो भाग गए और वो पूरा हिंदुस्तान छोड़ के या तो नेपाल की तरफ चले गए या तो वो तिब्बत चले गए। उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया। और कुछ बचे हुए जो लोग थे, वो लोगों ने जब देखा कि बौद्ध लड़ नहीं सकते हैं, ये अहिंसा को मानने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा कौन कर सकता है। तो उन्हें दिखाई दिया कि इन मलेच्छों के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो हिंदू लड़ रहे हैं, जगह जगह युद्ध हो रहा है, तो उन्हें लगा कि हर हाल में हिंदू ही हमारी रक्षा करेंगे। तो कुछ लोग जो और बचे थे उन्होंने हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर लिया। इसलिए आप देखते हैं हिंदुस्तान में बौद्धों की संख्या बहुत कम है। अभी नए नए फैशन में, जैसे जब BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उसके चलते एक जाति समूह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ली। तो ऐसे कहने के लिए जो है वो लोग बौद्ध अपने आप को कहते हैं, बट उनकी पूरी संस्कृति जो है ना वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के इर्द गिर्द में ही रहती है। क्योंकि सनातन धर्म इतना प्रभावशाली हो चुका है हिंदुस्तान में कि इससे अलग रहना कोई बहुत ये नहीं है कि कोई अलग रह सकता है, इससे जुड़ के ही रहना पड़ेगा। जिस धर्म का विकास, जिस धर्म का शुरुआत हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती पे हुआ है, वो कहीं न कहीं सनातन धर्म से जुड़ा ही रहेगा। वो कितना भी लोग उनको भड़काएं, कुछ भी हिंदू धर्म के खिलाफ करें, लेकिन उनका जो एक अंतरात्मा है ना, वो बाद में जाके जो है सनातन से ही जुड़ा रहता है। वो अलग होते हुए भी अलग नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ये बताना है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो है स्थापना किया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की। वो तो एक राजा थे, तो राजा ने राजपाट को छोड़कर इस तरह जो है सन्यासी का वेश क्यों धारण किया।
तो ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं कि उन्होंने एक वृद्ध को मरते हुए देख लिया था, तो उन्हें जीवन के प्रति जो है बहुत कुछ जानने की इच्छा जागृत हुई, और इसलिए उन्होंने जो है जब ये समझ गए कि मृत्यु जो है हर हाल में निश्चित है इंसान की, तो उन्हें जो है आत्मज्ञान हुआ, और आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने जो है संन्यास ले लिया। दूसरी चीज मैं एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत सारे अपने आप को बौद्ध धर्म को मानने वाला बताते हैं, लेकिन उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म की एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, इनके एक चचेरे भाई थे। उन्होंने एक बार एक पंछी का शिकार किया, उसको तीर मारा, वो पंछी घायल अवस्था में धरती पे गिरा आसमान से, और बुद्ध जी ने, जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध ने उस पक्षी को उठाया, उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घावों को जो है भरने के लिए मलहम लगाने का काम किया, औषधियाँ लगाएं। और उसी समय उनके जो भाई थे देवव्रत, वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि जो है ये पक्षी मेरा शिकार है, इसको मैंने मारा है, इसको मुझे दे दीजिए। तो दोनों के बीच में बहुत बहस होता है, और राजा के सामने तक ये बात जाती है, राजा शुद्धोधन के पास। उस समय गौतम बुद्ध ने जो कहा था वो यही कि किसी भी जीव की हत्या करने का हमें कौन अधिकार देता है, हम किसी भी जीव को की हत्या कैसे कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध थे वो जीवों के प्रति लगाव रखने वाले थे, अहिंसावादी थे। और आज के समाज में जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करके कहते हैं हम बौद्ध हैं, ऐसे लोग जो मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वो अपने आप को बौद्ध कैसे कह सकते हैं? वो बौद्ध नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, बौद्धों के पतन और बौद्धों का जो लॉस हुआ, उनका धर्म जो है बहुत तेजी से नीचे आया, उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि जब बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और उन्होंने सारे हिंदुस्तान में बौद्ध ही नहीं, समस्त जितने भी धर्म, जितने भी पंथ चल रहे थे, सबके साथ शास्त्रार्थ किया, और सभी लोगों को, सारे धर्मों को शास्त्रार्थ में पराजित करके ये सिद्ध किया कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसी दशा में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वो हिंदू धर्म की तरफ कन्वर्ट हो गए। जो हिंदू से बौद्ध में गए थे वो वापस चले आए। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में तब भी बहुत संख्या थी, लेकिन चूंकि बौद्ध अहिंसावादी थे, इसलिए जब ये मलेच्छों का आक्रमण हुआ तो ये बौद्ध जो है ना, हिंदू तो लड़ते रहे, मारे भी गए हैं, लेकिन लड़ते भी रहे, मारे भी। लेकिन बौद्धों के साथ क्या हुआ कि ये युद्ध कर नहीं सकते थे, अहिंसावादी थे, इसलिए मलेच्छों ने इनका खूब कत्लेआम किया। और जो बचे कुचे लोग थे, जो अच्छी खासी एक संख्या थी तब भी, वो सारे लोग जो है मार दिए गए, और उसमें से जो बचे वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। इसलिए बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में कमजोर हो गया। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं बौद्ध धर्म की बुराई कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म के साथ अन्याय जो किया वो सबसे ज़्यादा मुगलों ने, अफगानियों ने किया, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म एक चढ़ती हुई ऊंचाई से नीचे की तरफ आया, और उनकी संख्या भारत में बहुत ही कम हो गई। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को, आज के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस धर्म को काट कर उनकी शक्ति को छीन कर दिया था मलेच्छों ने, अफगानों ने, मुस्लिमों ने, उसी धर्म को बहका कर कुछ राजनेता, कुछ राजनैतिक लोग धन की लालच में, कुर्सी के लालच में, उन्हीं लोग धर्म के अनुयायियों को बहका कर और एक ऐसा गठबंधन करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान का कोई भी, चाहे वो बौद्ध हो या हिंदू हो, उसे स्वीकार्य नहीं है। अब बताइए कि जिस मलेच्छों ने बौद्धों का कत्लेआम किया, क्या आप उनके सपोर्ट करने वालों के साथ रहेंगे? कोई आपको जाति के नाम पे भड़का के आपसे जय भीम जय मीम की नारा लगवा रहा है,
जय मीम आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या ये स्वीकार करने योग्य है? आपके धर्म का जिसने विनाश किया था, जिसने तलवारों के दम पे बौद्ध धर्म का नाश कर दिया था, ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे, ऐसे लोगों का सहयोग करेंगे? आपको ऐसे उन सभी नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए जो जाति के नाम पे भड़का के और गठबंधन उनसे कर रहे हैं जिस मलेच्छों ने हमारे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया था। इसलिए मैं आज के सभी बौद्ध धर्म मानने वाले समस्त भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भाई बंधु है तो वो है सनातन, वो है हिंदू, वो है सिख, वो है जैन। ये जितनी धर्म और संस्कृति हिंदुस्तान में सनातन से निकली हुई है वही आपके हैं। अगर आप इनसे अलग होकर किसी के हाथ में सत्ता देने की कोशिश करोगे, किसी के बहकावे में, तो एक दिन वैसा भी आ सकता है जैसा नालंदा में कत्लेआम हुआ, जैसा नालंदा को जलाकर राख कर दिया गया। तो उस दिन को भी याद करिए, वो दिन आपके ऊपर भी आ सकता है और उसके शिकार आपकी आने वाली पीढ़ी भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो या कोई भी इस तरह की जो हिंदुस्तान की संस्कृति से निकला हुआ है, वही आपका साथी रहे, उसी का आप साथ दें। न कि किसी के बहकावे में, किसी जाति वाले के बहकावे में आके आप ऐसे लोगों का साथ दें जो आने वाले भविष्य में फिर से एक बंटवारे की मांग कर दें, फिर से एक दूसरे पाकिस्तान की मांग कर दें। इसलिए मैं जितने भी हिंदुस्तान में आज के डेट में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनसे यह मेरा विनम्र निवेदन है कि यह मैं आपकी और आपके आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के हित में बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।